सियालकोट से खबर आई जहां पेट्रोल को लेकर फायरिंग हुई। पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोग परेशान हैं। बांग्लादेश में तेल की भारी किल्लत हो गई है, वहां भी पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई हैं। ढाका से तस्वीरें आ रही हैं, सियालकोट से तस्वीरें आ रही हैं जहां तेल की कितनी किल्लत है आप देखिए। वो $150 तक जा सकती है। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट देख रहे हैं, और अगर तेल की ये कीमत जाती है, $100 भी क्रॉस करता है, तो पाकिस्तान में क्या कीमत बनती है मुफ्ती साहब इसकी? बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। अब पाकिस्तान में पेट्रोल 1 लीटर 322 रुपए का, और जो डीजल है वो गालिबन 333 या 35 कुछ इस तरह से हो गया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पेट्रोल बम गिराया गया है। दिन भर अवाम को जलील कैसे किया गया इस इजाफे से पहले, इस कदर जलील किया गया कि जब इजाफा हो तो लोग सिर्फ इस बात पे ही मुतमईन हो जाएं कि कम से कम पेट्रोल मिल तो रहा है, भले वो कितना ही महंगा क्यों ना मिल रहा हो। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 55 रुपए और डीजल की फी लीटर कीमत में भी 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इंशाअल्लाह वादा करता हूं जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। हुआ कुछ यूं कि आपको पता है कि चहमगोइयां शुरू हो रही थी कि जनाब पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएंगे, और ये भी चहमगोइयां साथ ही शुरू हो गई कि जनाब पेट्रोल की किल्लत भी हो सकती है, जिसके बाद एक जाली किस्म का पैनिक जो है वो क्रिएट किया गया। और पेट्रोल पंप ने यहाँ पर जो मालिकान है उन्होंने फुल अयाशी का, फुल लूटने का प्रोग्राम बनाया, और उन्होंने सोचा कि जनाब होर्डिंग कर लो, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि हुकूमत जो है वो 25 से 30 रुपए जो है पेट्रोल के ऊपर बढ़ाने जा रही है। जब इन्हें ये एहसास हो गया कि पेट्रोल 25-30 रुपए बढ़ेगा, तो इन्होंने सोचा कि चलो जी पेट्रोल रोक लो, क्योंकि ये जो इस वक्त पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत जो इस वक्त दस्तयाब है वो पुरानी प्राइस के ऊपर खरीदी हुई है। लेकिन इन्होंने कहा कि जी इनको हम नई प्राइस पे बेचेंगे ताकि हमें जो है वो उसके ऊपर मजीद मुनाफा मिले, और इन्होंने वो तमाम होर्डिंग कर ली। उसके बाद अवाम में भी पैनिक हो गया। इन्होंने कहा कि जी पता नहीं पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी, कल पेट्रोल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लिहाजा अवाम ने जनाब आओ देखा न ताओ, हर कोई अपनी टैंकियां फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप्स की तरफ दौड़ा। तो उसके बाद जो आपने मनाजिर देखे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, यही खबरें आना शुरू हो गई कि हर जगह पे लाइनें लग गई, लंबी लंबी मीलों लंबी लाइनें लग गई, और उसके साथ साथ पेट्रोल नहीं मिल रहा था, लोग ख्वार हो रहे थे, रोज़ा इफ्तारी, उसके बाद लंबी लाइनें। मैं कहती हूँ सही किस्म का जलील करने वाला जो था ना वो प्रोग्राम था। और उसके बाद अवाम जो थे वो इसके ऊपर रुल रहे थे, सड़कों के ऊपर, साथ गालियां भी दे रहे थे, और साथ में लाइनों में भी लगे हुए थे कि जनाब हमारा पेट्रोल किसी तरह जो है वो हमें मिल। देखें, इस वक्त जो ऑलरेडी $86 की जो बैरल की कीमत है, उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो हम तो $60-70 के यूज़ टू हैं, तो $87 में भी हमको बहुत नुकसान हो रहा है। तो खुदा न खास्ता अगर $100 चले गई तो बहुत ही ऊपर हो जाएगा। आप इस $87 पे जो आजकल जो हो रही है पाकिस्तान में, जो पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस होती है, वो एक सिंगापुर का वो इंडेक्स होता है, प्लेट की डेली एवरेजेस से करते हैं। अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा प्लेट का, लेकिन इस वक्त जो अंदाज़ा है वो ये है कि 30 से 35 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और तकरीबन 50 रुपये डीजल की कीमत बढ़ेगी। आपको याद है पिछले 3 दिन से एक राग अलापा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 28 दिन का पेट्रोल मौजूद है, 28 दिन का तेल मौजूद है। इसका मतलब है कि हमने 28 दिन का जो पेट्रोल ज़ख़ीरा कर रखा है वो हमें पुरानी कीमतों पर मिला है, और पिछले 6 दिन हुए जंग लगे हुए, और 6 दिन के अंदर अगर कोई कीमतें बढ़ी हैं तो अब हम जो पेट्रोल खरीदेंगे जो 28 दिन के बाद हमें खरीदना होगा वो महंगा मिलेगा। यानी आज जो पेट्रोल खरीदा जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, हम जाहिर है वो खरीदेंगे 28 दिन के बाद। जब ये जो मौजूदा ज़ख़ीरा है ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम नया पेट्रोल खरीदना पड़ेगा हमें। तो कीमतें आज क्यों बढ़ा दी गई हैं? मेरा सवाल यह है, ये कीमत बढ़ाई क्यों? यानी पाकिस्तान में 28 दिन का तेल मौजूद है, हम वो 28 दिन का तेल इस्तेमाल करेंगे पहले, और उसके बाद महंगा तेल उसके पीछे आएगा। तो आज कीमतें कैसे बढ़ गई? अभी तो हमारे पास पुरानी कीमतों वाला तेल मौजूद है, तो आज कीमतें कैसे बढ़ गई? ये 55 रुपए फी लीटर कैसे बढ़ा दिया गया? अगर मान लीजिए कि जो अब तेल आ रहा है वो महंगा आज से मैं खरीद रहा हूं, तो जो पहले से 28 दिन का पेट्रोल मौजूद है वो कहां गया? मतलब इसका कोई जवाब तो देना, कोई वजाहत तो दें इसकी। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अगर आप लोग इकोनॉमिस्ट हैं, आपको समझ आ रहा तो आप मुझे समझा दें। फौरी तौर पर आप देखिए ये इजाफा कर दिया गया,
और इतने इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे हमारे वुज़रा, बड़े इत्मीनान के साथ, और इसकी अनाउंसमेंट कर रहे थे जैसे पता नहीं कुछ चीज फतह कर ली है, कोई बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिखाया है। और ऐसे वो कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितना अवाम का उनको ख्याल है, कितनी उनके साथ उनकी हमदर्दी है, कि कहते हैं कि जी फौरी तौर पर इसी तरह, यानी आप देखेंगे फौरी हम वापस लेंगे, फौरी हंगामी, जिस तरह हमने हंगामी तौर पर बढ़ाया ना, इस तरह हम फौरी इसको वापस भी ले लेंगे। अरे वाह वाह, ये आपको याद आ गया कि आपने पेट्रोल और डीजल कीमत फौरी तौर पर बढ़ानी है, जबकि अभी तक तो आपने महंगा पेट्रोल खरीदा नहीं। ये आप देखेंगे कि इनके लिए तो सब अच्छा है, क्योंकि अब जब पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है तो इनके लिए तो मुफ्त है। 55 क्या 155 कर दें और कोई बैद नहीं है। कहा जा रहा है शायद 400 रुपए तक जाएगा, अभी तो 300 क्रॉस कर गया है ना, अभी ये शायद 400 रुपए तक लेकर जाएंगे और उसमें कोई अपना खर्चा कम नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं। पहली बात तो ये कि ये कारनामा करने से पहले ये खबर चलवाई गई टीवी पे कि जनाब IMF ने ये कहा है कि आप फिल-फौर ये इजाफा जो है वो लोगों तक मुंतकिल करें। ये बड़ी अजीब बात थी कि अभी तो पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर ना सिर्फ ये कि कोई बहुत ज्यादा पूरी यानी दुनिया में कोई ऐसा क्राइसिस बन गया हो कि जिसके बाद IMF ने फौरन इसके ऊपर कोई हंगामी मीटिंग कर ली हो, ये IMF ने अलग से एक इंडिकेशन जरूर जारी करनी थी पाकिस्तान के लिए स्पेशली कि जनाब आपने अवाम को फौरन जो है ये इजाफा मुंतकिल करना है। मुझे नहीं समझ आई कि IMF को इतनी क्या अर्जेंसी थी। बहरहाल ये टीवी चैनल्स के ऊपर खबर चल गई। उसके बाद हुकूमत बैठ गई और फिर रात गए 11:10 के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसहाक डार साहब बैठते हैं, साथ में वजीर पेट्रोलियम बैठते हैं और वजीर खजाना बैठते हैं, और बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हों, बजाय इसके कि आप इस बात के लिए कोई दर्द महसूस करें कि यार हम एक बहुत सख्त अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो कम से कम हमारी शक्लों के ऊपर ही इस बात का कम से कम गुमान हो लोगों को कि यार हमें एहसास है कि लोग परेशान होंगे इस खबर से, उल्टा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपनी तारीफें शुरू कर दी जाती हैं कि जनाब हमारी मईशत बहुत अच्छी हो गई है, मईशत हमारी बड़ी मुस्तहकम हो गई है, हर चीज हमारे अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है, वजीर आजम ने कमाल कर दिया है, वजीर खजाना ने तो दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। और सारा ऐसा मंजरनामा क्रिएट करने के बाद आखिर में कहते हैं कि जनाब 55 रुपए जो है वो हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि जी आपको पता है हालात ऐसे, हमारा क्या कसूर है। इसी वजह से पाकिस्तान में आजकल जो है वो होर्डिंग हो रही है, पेट्रोल पंप वाले और दीगर लोग जो है वो पेट्रोल जो है वो अपनी टंकियों में रख रहे हैं, बेच नहीं रहे, नोइंग फैक्ट कि 15 तारीख को प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने देखा है कि कई पेट्रोल पंप लाइनें लगी हुई हैं, सारिफ भी डरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में इससे एक महंगाई की लहर बढ़ेगी। ठीक, अच्छा मिफ्ती साहब, एक और भी सिचुएशन हुई है ना, अभी अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। तो माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, बल्कि हाल ही में हमारी कंपनी ने भी अमेरिका से कंटेनर्स मंगवाए हैं। तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें तो? पाकिस्तान ने एक मरतबा पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, रशिया से भी मंगवाया था, एक बाइको रिफाइनरी ने मंगवाया था। पाकिस्तान की रिफाइनरी जो है वो रशिया के तेल के लिए बहुत ज़्यादा वो उस तरह ऑप्टिमाइज नहीं है। हम जो है वो लाइट अरेबियन लाइट क्रूड ज़्यादा चलाते हैं, इतना हैवी क्रूड नहीं चला सकते। इंडिया की रिफाइनरीज जो है वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी वेस्ट टेक्सास से मंगवाया है तेल, लेकिन हमको इस वक्त रशिया से लेना जो है वो मुश्किल होगा। हमको तो ये जो अभी तेल है वही लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास रिफाइनरी में जो क्रूड है वो कम से कम 15 मार्च तक का है और शिप्स हमने ले ली हैं, तो 25 मार्च तक हमारे पास रिफाइनरी का क्रूड है। और दोस्तों, अभी मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ऑयल देने से मना कर दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने लगी है। अचानक से पेट्रोल डीजल के रेट एकदम से 50 से 55 पर लीटर हाइक हो गए हैं और पाकिस्तान से ऐसी खबरें और वीडियो आई है कि पेट्रोल के लिए पब्लिक गन फायर करने लगे हैं। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में ट्रंप ने ऑयल रिजर्व का ढिंडोरा पीटा था। अब वही पेट्रोल और गैस निकलने वाले थे, वो पता नहीं अब क्यों नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।